Today we will study about different cells when connected in series and parallel. Different cells का मतलब क्या है? Different cells का मतलब है it means they have different EMF and different internal resistance. If I am saying that same cells, it means they have same EMF and same internal resistance. ठीक है, तो हम दोनों केस देखेंगे. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट सेल्स. डिफरेंट सेल्स मीन्स डिफरेंट नेचर, मीन्स डिफरेंट EMF as well as different internal resistance. ठीक है, so let us consider two cells connected in series. Let us consider first case in which two cells connected in series. One cell, this is second cell. ठीक है, इस सेल का EMF है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, सेकेंड सेल E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R2. ठीक है, आपस में कैसे कनेक्ट किए? हमने सीरीज में कनेक्ट किए. नाउ व्हाट इज द E इक्विवेलेंट? EMF इक्विवेलेंट क्या होगी? और सेकेंड R इक्विवेलेंट. इट मीन्स अगर दो सेल्स को आपस में सीरीज में जोड़ा जाए तो रेजिस्टेंस, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट, वो क्या होगा और टोटल EMF क्या होगी. ठीक है, सीरीज में जनरली हमें पता भी है, फिर भी हम डिराइव करके दिखाएंगे कि दीज टू कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू सेल्स इज नोन एज बैटरी. ठीक है ना, तो अगर ये 1.5 वोल्ट है, ये 1.5 वोल्ट, तो टोटल कितनी हो जाएगी वोल्टेज? 3 वोल्ट. ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं. और रजिस्टर सीरीज में हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2. ये हमारी नॉलेज है, ये हमें पता है. ठीक है ना, कोई प्रूफ नहीं देखा हमने इसका, लेकिन हम जानते हैं. अब हम इसका प्रूफ देखते हैं कि कैसे इफ टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. ठीक है, तो as we know that V is equal to E minus IR. ये फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था. V is equal to E minus IR. ठीक है, V टर्मिनल पोटेंशियल, E EMF, I करंट और R है इंटरनल रेजिस्टेंस. दोनों सीरीज में है. विच फिजिकल क्वांटिटी विल रिमेन सेम? करंट विल रिमेन सेम बट पोटेंशियल ड्रॉप विल बी डिफरेंट. ठीक है, क्योंकि R डिफरेंट है. R डिफरेंट तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? डिफरेंट होगा. तो देखिए, तो वी कैन राइट इट एज V1 इज इक्वल टू E1 माइनस IR1. ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. V2 क्या होगी? V2 E2 माइनस IR2. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. क्या चीज डिवाइड हो रही है? सीरीज में क्या चीज डिवाइड होती है? वोल्टेज, पोटेंशियल. तो फॉर्मूला लगा दीजिए. V इज इक्वल टू V1 प्लस V2. तो इट विल बी V1 E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2. ठीक है, तो E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन लिया हमने, R1 प्लस R2. ठीक है, ये इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए. इसको कंपेयर कीजिए. कंपेयर दिस विद V is equal to E equivalent minus I R equivalent. V is equal to E equivalent minus I R equivalent से कंपेयर कीजिए. तो कंपेयर, बाय कंपेयरिंग वी कैन गेट क्या मिला हमें? V की जगह दी है E इक्विवेलेंट कितना है? E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट कितना है? R1 प्लस R2. ठीक है, अगर दो सेल्स डिफरेंट सेल सीरीज में कनेक्ट हो तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 एंड R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2. फॉर न्यूमेरिकल पर्पस ये वाला फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे. बेसिकली पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ मैं तो ये क्वेश्चन तो कभी नहीं देखा मैंने, लेकिन जो इसका नेक्स्ट टॉपिक आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला, वो न्यूमेरिकल बेस्ड भी और डेरिवेशन बेस्ड दोनों से ही बहुत इंपॉर्टेंट है. तो नेक्स्ट करेंगे हम टू सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल. Next combination, parallel combination.
2 सेल्स हमने लिए E1 R1 और E2 R2। तो मान लो यहाँ से करंट कितना है, टोटल करंट यहाँ से करंट आएगा I1 और यहाँ से करंट कितना आएगा I2 और यहाँ जंक्शन से करंट कितना जाएगा टोटल I1 प्लस I2, या फिर मैं इसको नाम दे सकती हूँ I, यानी कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, दोनों के अलोंग पोटेंशियल ड्रॉप क्या रहेगा, सेम रहेगा। पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप क्या रहता है, सेम। और करंट जो दोनों अलग अलग सेल्स में से फ्लो नहीं कर रहा, दोनों सेल्स में से करंट ड्रॉ हो रहा है, तो डायरेक्शन को देखना, बैटरी के पॉजिटिव से I1 और E2 के बैटरी के पॉजिटिव से I2। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया आएगा I1 प्लस I2। फिर वही फॉर्मूला यूज कीजिए, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, तो V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। ठीक है, तो यहाँ से मुझे वैल्यू निकालनी है I1 की, I1 I2 डिवाइड हो रहा है, उसी का फॉर्मूला यूज होगा। तो I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस V, तो I1 किसके इक्वल हो गया, E1 माइनस V बाय R1, दिस इज फर्स्ट। सिमिलरली I2 क्या लिखोगे आप, E2 माइनस V बाय R2, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। दोनों को ऐड कर देते हैं, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। Put the values of I1 and I2. I is equal to E1 minus V by R1 plus E2 minus V by R2। ठीक है, ये हमने पुट किया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, I is equal to E1 by R1 minus V by R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V बाय R2। ठीक है, इसको अलग अलग लिखिए। I इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, माइनस V कॉमन लिया, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक है ना, अब आप इसको कंपेयर कर ले। इक्वेशन I इज इक्वल टू E माइनस वी आर नहीं होती। ठीक है ना, इक्वेशन V इज इक्वल टू E माइनस आई आर होती है। इक्वेशन I इज इक्वल टू E माइनस वी आर नहीं होती, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी की फॉर्म में इक्वेशन लेकर आनी पड़ेगी। तो V को यहां ले आइए, इस तरफ माइनस का है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा प्लस, इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस I को उस तरफ ले गए ना। ठीक है, राइट हैंड साइड। नाउ टेक एलसीएम, हमने एलसीएम लिया इसका। ठीक है, इस तरफ भी एलसीएम लीजिए, R1 R2 एलसीएम आएगा तो E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I। ठीक है, अब V के साथ जो फैक्टर है उसे उस तरफ लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन याद रखिए, इक्वेशन क्या होती है, V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। ये है मेरी इक्वेशन, इससे कंपेयर करना है। तो V इज इक्वल टू, इसको लेकर जाएंगे E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 R2, इसको सिर्फ लेकर जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस I R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ठीक है, ये चीज कैंसिल हो गई, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बची, देखो ध्यान से, हमें क्या मिला, V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ठीक है,
अब हम कंपेयर कर सकते हैं इजीली। कंपेयर कीजिए इसको, V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट से, तो हमें क्या मिलेगा, E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, E1R2 प्लस E2R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर E इक्विवेलेंट। एंड R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ठीक है, तो इन फॉर्मूला को याद रखिएगा फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, और डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें क्या मिला फॉर्मूला, E इक्विवेलेंट का E1 प्लस E2 एंड R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। सिमिलरली इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, वोल्टेज का EMF का क्या होगा, E1R2 प्लस E2R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट का R1 R2 बाय R2 R1 प्लस R2। ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही फॉर्मूला होता है, पढ़ रखा है आपने। 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 करेंगे, R1 R2 R2 बाय R1, तो R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R1 R2 बाय R1 प्लस R2, तो सेम फॉर्मूला है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और ये किसका फॉर्मूला होगा, EMF का। तो ये केस किसका था, ये केस दोनों केस थे व्हेन two different cells are connected in series and connected in parallel. Next is grouping of same cells। ठीक है, तो सेम सेल्स में वही ग्रुपिंग, फर्स्ट सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो फर्स्ट देखते हैं, लेट एंड सेम सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। लेट एंड सेम सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। देखो एन सेल्स लिए हमने, ठीक है, कैसे कनेक्ट किया हमने इनको सीरीज में, EMF E, रेजिस्टेंस R, E R और ये भी क्या है, ER। ठीक है, तो ये सेम सेल्स हैं, EMF भी सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। तो स्टार्ट करते हैं, करंट क्या होगा तीनों में, सभी में से करंट विल बी सेम। तो देखो, तो व्हाट एल्स, इसको कनेक्ट कर दो किसी एक्सटर्नल रजिस्टर से। इससे कनेक्ट किया हमने किसी एक्सटर्नल रजिस्टर R से। ठीक है, तो करंट I हमें निकालना है इसमें। व्हाट इज टोटल EMF, टोटल EMF क्या होगी सीरीज में V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। ऐसे ही E1 प्लस E2 प्लस E3 कितनी बार ऐड किया हमने इसको, E प्लस E अप टू n टाइम्स। तो टोटल EMF कितनी हो गई, n इंटू E। दिस इज टोटल EMF। ठीक है, व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस, पहले टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, व्हाट इज टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, R प्लस R अप टू n, R प्लस R अप टू कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, इट विल बी NR। सीरीज में हम पढ़ चुके हैं ये फॉर्मूला। और अब ये सारे के सारे सेल्स इस R के साथ भी कैसे कनेक्ट है, सीरीज में। नाउ द टोटल रेजिस्टेंस, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, इट इज इक्वल टू NR प्लस कैपिटल R। ठीक है, नाउ टोटल करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट I इज इक्वल टू टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस। What is total EMF? Total EMF is NE by NR plus R। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास करंट का, NE by NR plus R। ठीक है, दिस इज फॉर सीरीज कनेक्शन। तो फॉर्मूला हमें क्या मिला आएगा, NE by NR plus R। ठीक है, अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। स्पेशल केसेस, फर्स्ट केस है अगर R की वैल्यू बहुत कम हो जाए NR से।
if capital R is very very less than NR, then I is equal to, then R can be neglected. So I is equal to NE by NR. तो सिंपल I की वैल्यू क्या हुई, E by R. सिंपल I की वैल्यू क्या हुई, E by R. इट मीन्स एक्सटर्नल रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो करेगा, सिर्फ वो करंट फ्लो करेगा जितना सिंगल एक सेल में से करता है. ठीक है ना, समझ रहे हो ये बात को कि I किसके इक्वल है, E by R. अगर ये n सेल्स नहीं भी होते, सिंगल एक सेल होता तब भी कितना करंट फ्लो करता है इसमें से, E by R. फिर ये n सेल्स लगाने की क्या जरूरत है, कोई फायदा ही नहीं है n सेल्स लगाने का. तो ये कंडीशन हमें क्या है, करंट बहुत कम देती है. इस कंडीशन में हमें करंट बहुत कम मिलेगा. कब, इस कंडीशन में अगर ये कंडीशन है तो हमें n सेल्स लगाने की जरूरत ही नहीं है. अगर एक्सटर्नल रजिस्टर की वैल्यू बहुत कम हो जाती है तो हमें ये n सेल्स लेने की जरूरत ही नहीं है. तो ये करंट किसके इक्वल है, करंट तो सिर्फ एक सेल के करंट के इक्वल है. सेकेंड कंडीशन देखिए, अगर R बहुत बड़ा हो जाता है NR से, ठीक है, तो NR कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू कैपिटल R. तो I का फॉर्मूला क्या हो गया, NE by R. NE by R. तो एक देखा जाए तो E by R किसका फॉर्मूला होता है, E by R होता है करंट का. तो इस केस में जो करंट है वो n टाइम्स होगा किसका, करंट थ्रू अ सिंगल सेल. अगर R की वैल्यू बहुत बड़ी होगी इंटरनल रेजिस्टेंस से तो I का फॉर्मूला क्या होगा, NE by R. इट मीन्स यहाँ तो E था, यहाँ NE है, यानी कि n टाइम्स क्या हो गया, करंट इंक्रीज हो गया. इसीलिए ये चीज याद रखना, न्यूमेरिकल में पूछ सकते हैं कि अगर सीरीज कनेक्शन में मैक्सिमम करंट चाहिए तो कंडीशन क्या है, द एक्सटर्नल रजिस्टर विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है ना, ये कंडीशन को याद रखिएगा. क्या कंडीशन है मैक्सिमम करंट की सीरीज के कनेक्शन में, कि R की वैल्यू NR से बहुत ज्यादा होनी चाहिए. ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, व्हेन डिफरेंट सेल्स M same cells are connected in parallel. नेक्स्ट केस देखिए, इसमें हमने क्या लिया, M सेल्स को कैसे कनेक्ट कर दिया हमने पैरेलल में. ठीक है, तो पैरेलल के केस में हमें क्या निकालना है, टोटल करंट निकालना है, वही कंडीशन है. तो नाउ व्हाट इज टोटल EMF, टोटल EMF पैरेलल के केस में EMF का है या पोटेंशियल का है, वो क्या होता है, हमेशा सेम होता है. तो ये नहीं करना E प्लस E NE, नो, वो सीरीज के केस में होता है. इन केस ऑफ पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF विल बी सेम अलोंग ऑल द सेल्स. ठीक है, क्योंकि ये कैसे सेल्स हैं, ये सेम सेल्स हैं. तो टोटल EMF कितनी हो गई, E. व्हाट इज टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस. तो 1 by R इज इक्वल टू 1 by R डैश कर लो, 1 by R प्लस 1 by R कितनी बार ऐड किया, M टाइम्स. कितने सेल्स को लिया है हमने, M सेल्स को. तो 1 by R डैश इज इक्वल टू M by R. तो R डैश किसके इक्वल आ गया, R by M. ठीक है, और ये सारे के सारे सेल्स इस R के साथ कैसे कनेक्ट होंगे, मान लो यहाँ से करंट आएगा I1 I2, फिर यही करंट इनमें से जाएगा, सेम करंट जाएगा. ठीक है, तो सेम करंट फ्लो कराने की, ये आपस में तो पैरेलल है, लेकिन इस कैपिटल R के साथ कैसे है, सीरीज में है. तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस विल बी R प्लस R by M. ठीक है, R प्लस R by M, टेक एलसीएम, MR प्लस R. ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका टोटल रेजिस्टेंस. नाउ टोटल EMF, टोटल करंट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस. टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस पुट कर दीजिए. I इज इक्वल टू
ई बाय एम आर प्लस आर बाय एम, ठीक है, एम आर प्लस आर बाय एम। इसको सोल्व कीजिए तो एम ई बाय एम आर प्लस आर, ठीक है। तो ई का फॉर्मूला, सॉरी आई का फॉर्मूला हमें क्या मिला यहाँ से, आई का फॉर्मूला हमें मिला एम ई बाय एम आर प्लस आर, ठीक है। ये केस किसका है, ये केस है पैरेलल का, और सीरीज के केस में क्या था, एन ई बाय आर प्लस एन आर। ये केस किसका था, ये केस था सीरीज का, ठीक है। तो पैरेलल के केस में मैक्सिमम करंट की कंडीशन देखते हैं क्या होगी। इन केस ऑफ पैरेलल व्हाट इज द कंडीशन, I इज इक्वल टू एम ई बाय एम आर प्लस आर, ठीक है। तो कंडीशन लगाइए, इफ एम आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, ठीक है। इफ एम आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, तो क्या है, दिस आर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो आई का फॉर्मूला क्या हो गया, एम ई बाय एम आर। तो ये फॉर्मूला किसका हुआ, ये तो सिंपल एक सेल की वजह से हुआ, ठीक है। ये किसकी वजह से हुआ, सिंगल एक सेल की वजह से। फिर तो एम सेल्स लगाने की जरूरत ही क्या है। तो वही कंडीशन इसमें रेसिप्रोकल का थोड़ा सा उल्टा है, देखना। अगर रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो जो करंट होगा एक्सटर्नल रजिस्टर के थ्रू वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू द करंट बाय अ सिंगल सेल, ठीक है। नाउ सेकंड कंडीशन, इफ एम आर इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल आर, तो केस क्या होगा, एम आर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो आई इज इक्वल टू एम ई बाय आर, सो इट विल बी अगेन एम टाइम्स द टोटल करंट, ठीक है ना, m टाइम्स द करंट थ्रू अ सिंगल सेल। इसीलिए अगर हम चाहते हैं सीरीज के केस में, इस चीज को याद रखना कि सीरीज के केस में अगर मैक्सिमम करंट चाहिए है तो R बहुत ज्यादा होना चाहिए NR से। ये है मैक्सिमम करंट की कंडीशन सीरीज के केस में। और अगर हम चाहते हैं मैक्सिमम करंट पैरेलल में, तो MR क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। किससे, किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस से। किस केस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में, ठीक है। ये दो कंडीशंस हुई। तीसरी कंडीशन है मिक्स्ड ग्रुपिंग। लास्ट ग्रुपिंग है मिक्स्ड ग्रुपिंग, जिसमें हम क्या करेंगे, दोनों कंडीशंस को मिक्स करेंगे। यानी कि हमने जो n सेल्स लिए थे सीरीज में और m सेल्स लिए थे पैरेलल में, तो देखो कैसे करेंगे। ये है n सेल सीरीज में, ठीक है। कितने सेल्स है सीरीज में, ये भी सीरीज में है n सेल्स, ये भी n सेल्स है सीरीज में। यानी कि इस तरह से कितने सेल्स हैं, इस तरह से सेल्स हैं हमारे कितने, n। और हमारे यानी कि अगर हम कहें, यानी कि हमारे कॉलम्स कितने हैं, मैथ्स की लैंग्वेज में कहें तो कॉलम्स हैं n, और रोज कितनी है, रोज है m, ठीक है ना। तो इन n सेल्स सीरीज में है और इस तरह से कॉम्बिनेशन, और m सेल्स कैसे हैं, ये m रोज है पैरेलल में, और आपस में जो ये जो सीरीज में कनेक्ट हैं वो कितने सेल्स हैं, वो हैं हमारे पास n, ठीक है। तो सब मैं शॉर्ट डायग्राम लाना चाहूँ तो ये सीरीज में क्या चीज, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, यानी कि E प्लस E कितना हो जाएगा, दैट विल बी NE, ठीक है। कितना EMF हो जाएगा, NE। दूसरी रो का भी कितना होगा, NE, और तीसरी रो का भी NE। इंटर रेजिस्टेंस कितना होगा, हम कर चुके हैं ये वाला केस। तो R प्लस R इट विल बी NR, और ये भी कितना होगा, NR, और आपस में कितने हैं ये M, और किससे कनेक्ट होंगे, एक एक्सटर्नल रजिस्टर से, दैट इज कैपिटल R, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम आपको क्लियर है। अब देखिए
पैरेलल केस करते हैं। पैरेलल केस में टोटल ईएमएफ क्या होगी, सेम। तो व्हाट इज टोटल ईएमएफ, एन ई सबके अलोंग एन ई है। व्हाट इज टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितने से ये है, एन आर कितनी बार कनेक्टेड है, पैरेलल में m टाइम्स। तो 1/r डैश इज इक्वल टू 1/nr प्लस 1/nr कितनी बार ऐड करना है, m टाइम्स इट विल बी एडेड। तो 1/r डैश किसके इक्वल हो गया, m/nr। तो r डैश किसके इक्वल आ जाएगा, nr/m, ठीक है, nr/m। और ये सारे सेल्स इस आर के साथ कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में। तो व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू r प्लस nr/m, r प्लस nr/m, टेक एलसीएम, mr प्लस nr/m, ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस। करंट का फॉर्मूला फिर से, करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस बाय एन। तो आई का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, एम एन ई बाय एम आर प्लस एन आर, ठीक है। आई का फॉर्मूला हमें क्या मिल गया, आई इज इक्वल टू एम एन ई बाय एम आर प्लस एन आर, ठीक है। तो इस केस में मैक्सिमम करंट कब होगा, इस केस में मैक्सिमम करंट कब होगा, व्हेन डिनोमिनेटर इज मिनिमम, ठीक है ना। जब डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा तो आई क्या हो जाएगा, आई विल बी मैक्सिमम, यानी कि एम आर प्लस एन आर ये क्या होना चाहिए, विल बी मिनिमम, ठीक है। इट मीन्स दैट इज वी कैन से दैट एम आर इज इक्वल टू एन आर। रेजिस्टेंस नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और एम और एन भी क्या है, सिंपल नंबर्स है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स, एन और एम भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आर किसके इक्वल हो गया, आर इक्वल हो गया एन आर बाय एम। एन आर बाय एम किसके इक्वल था, यहाँ हमने लिखा था, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये एन ई एम सेल्स कनेक्टेड थे, तो आर हमारे पास आर डैश क्या आया था, 1/r डैश 1/nr 1/nr, दैट इज 1/r डैश इज इक्वल टू m/nr। तो r डैश इज इक्वल टू nr/m, nr/m, यानी कि करंट विल बी मैक्सिमम व्हेन द external resistance is equal to the effective resistance of the internal resistances, ठीक है। केस क्या है, रिकॉल करते हैं, सीरीज के केस में R मस्ट बी ग्रेटर देन, ठीक है ना। R क्या है, कैपिटल R बहुत बड़ा होना चाहिए किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस से। In case of parallel, external resistance will be very very less than sum of internal resistances, ठीक है। और थर्ड केस है मिक्स्ड ग्रुपिंग में मैक्सिमम करंट कब मिलेगा आपको, जब आर टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू द, ना तो ग्रेटर है ना लेस है, इट इज इक्वल टू द आर डैश। और आर डैश क्या है, इट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंसेस, ठीक है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं। इस पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।